Hello everyone, welcome to Integrated Edu System. In this video, I am going to start a new series which is of computer. And as you all know that nowadays questions from computer are being asked in several examinations. And all of us are not so lucky that they have studied computer as a subject in their school days as a curriculum. Okay. So my aim is to cover all those topics related to computers so that you must be able to attend 100% questions in those examinations. So be regular in this series and I guarantee you that you must be able to give your 100% in those examinations. So let's start. First of all, the first question arises that what is computer? What is computer? Computer क्या है? So answer भी most of us are knowing that computer. What is computer? That computer is an electronic machine or device computer is an electronic machine or device which process data entered into it why it is doing so. Process data entered into it and give the result as output. Okay, what I have written here that computer एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करता है कि अपने अंदर डेटा को लेता है, जो भी डेटा मतलब हम लोग उसको देते हैं उसको वो प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है आउटपुट के रूप में. ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू. ठीक, लेट्स जैसे कि हम लोग एक गेहूं पिसाने जाते हैं किसी मिल में. ठीक, व्हाट वी डू, वी यूज टू फीड wheat into it and after processing we use to get flour, आटा बाहर निकलता है, मिलता है. Similar case happen here that see it is monitor. We used to enter data through keyboards or mouse. And data is being processed in the CPU and we are getting the result on the monitor. Equivalent है. So हम लोग ये इस बात समझ गए कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक से चलता है इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है कि जिसको हम डेटा देते हैं तो वो अपने अंदर प्रोसेस करता है और फिर एक रिजल्ट को बाहर दिखाता है. ठीक, नाउ कंप्यूटर टर्म कहां से आया, क्यों इसको कंप्यूटर बोलते हैं? तो ये जो ओरिजिनेट हुआ है जो कंप्यूटर वर्ड, वो कहां से वर्ड हुआ है ओरिजिनेट? कंप्यूट शब्द से हुआ है. इट इज originated from word compute. और compute का मतलब क्या होता है? To calculate, which means to calculate.
कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया पता चल गया, ये कंप्यूट शब्द से आया है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक, कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं, आप सुने होंगे कहीं कहीं, कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ, तो इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। इट हैज नो फुल फॉर्म। ठीक ना, फालतू में लोग बना देते हैं कंप्यूटर का कुछ कुछ फुल फॉर्म, तो इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बेबेज को बोलते हैं। ठीक, ये कहां से थे? इंग्लैंड वासी है। ठीक ना, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इनका जो चार्ल्स बेबेज का जो जन्म हुआ है वो हुआ है आपको 17 होता है, 19 बोल रहे हैं, 1791। कब हुआ है? 1791 में हुआ है बर्थ। और इनकी डेथ कब हुई है? वो हुई है 1871। कितना साल का अंतर है? 80 साल का अंतर है। ठीक, 1791 में बर्थ हुई है और 1871 में इनकी डेथ हुई है। बात गौर करने वाली ये है कि हम लोग बस जानते हैं कि इनको फादर बोलते हैं, उसके अलावा और ज्यादा इनके बारे में हम लोग मतलब फेमस नहीं है। मगर कुछ बातें और जो आप लिख सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वो डिफरेंस इंजन को भी डेवलप किए थे। ही ऑल्सो डेवलप्ड, ओ यार बहुत ही तंग कर रही है, डेवलप्ड, ही ऑल्सो डेवलप्ड डिफरेंस इंजन। क्या इंजन? इन्होंने डिफरेंस इंजन भी डेवलप किया था। कब किया था भाई? तो 1822। ठीक ना, 1822 में। ठीक? और कुछ तो खासियत होगी इस डिफरेंस इंजन की, तो हाँ लिख लीजिए, इट हैज द कैपेसिटी टू कैलकुलेट अप टू 20 डेसिमल प्लेस। ट्वेंटी डेसिमल प्लेस तक इसको कैलकुलेट करने की क्षमता थी। ठीक, बाद में इन्होंने फिर डेवलप किया एनालिटिकल इंजन। क्या किया? एनालिटिकल इंजन। इन्होंने एनालिटिकल इंजन भी डेवलप किया जिसकी कैपेबिलिटी कब किया ये भी लिख लेते हैं, 1833। ठीक, अब इसकी भी तो कुछ क्षमता होगी एनालिटिकल इंजन की, तो हाँ, इट हैज द कैपेबिलिटी टू कैलकुलेट अप टू 50 डेसिमल प्लेस। 50 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर लेता था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेसिमल प्लेस क्या होगा, तो होता है कुछ कुछ
सबको नहीं पता होगा, तो जैसे कि क्या है, डेसिमल मतलब हिंदी में बोलते हैं दशमलव, ठीक। तो जैसे कि है 3.62, तो इसमें कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक। और जो डेसिमल है उसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। 3.62 है, ठीक, 3.62 है, तो मतलब 2 डेसिमल। तो ऐसे ही अगर हम लिखें कि कुछ ज़्यादा लिख दिए 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डेसिमल प्लेस तक, तो समझिए ऐसे ही उनको पहला डिफरेंस इंजन में कितना कैलकुलेट करने की क्षमता थी, 20 डेसिमल प्लेस तक। और जो एनालिटिकल इंजन बाद में उन्होंने डेवलप किया 1833 में, उसकी जो क्षमता थी वो 50 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करने की क्षमता थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया था, चलिए अभी लिख लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि कंप्यूटर कन्वर्ट करता है डेटा को, कंप्यूटर कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। एंड द प्रोसेस है, छोड़िए यहाँ लिख देते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, इससे क्यों कर रहा है यार, and the process of converting data into information is called EDP. EDP का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म बताइए EDP का, तो इलेक्ट्रॉनिक पूरा गलत कर दे रहा है यार ये। डेटा प्रोसेसिंग, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब आते हैं अपने CPU पे। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है, ठीक। जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को, तो वो पहले CPU में जाता है जहां वो प्रोसेस होता है, ठीक। ये ज्यादा तंग कर रहा है मुझे, कोई बात नहीं। प्रोसेस होगा,
प्रोसेस कहाँ होगा? ये सीपीयू के अंदर होगा, सीपीयू में ही प्रोसेस होता है और फिर हमको आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट। फिगर दिखाया था ना आपको, भूल गए होंगे, यहाँ देखिए, सॉरी बैक नहीं जाता है स्लाइड, दिखाया था आपको कि ऐसे मॉनिटर होता है, फिर यहाँ कीबोर्ड होगा, ये सीपीयू होगा, ठीक। तो सीपीयू के थ्रू प्रोसेसिंग होगा, ठीक। क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि कुछ अनदर नेम्स हैं सीपीयू के, वो सब हमेशा पूछे जाते हैं। तो अनदर नेम्स ऑफ सीपीयू, ठीक, क्या क्या है भाई? पहला प्रोसेसर, प्रोसेसर। दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तीसरा माइक्रोचिप, चौथा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये हमेशा पूछा भी जाता है, ये सब पूछे ना पूछे, ये हमेशा पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। एंड यू ऑल नो द आंसर कि सीपीयू। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत फेमस आंसर भी है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है। अब सीपीयू के टाइप्स कितने होते हैं? हम लोग क्या देख रहे थे? टाइप्स ऑफ सीपीयू। टाइप्स ऑफ सीपीयू क्या क्या है? तो पहला एएलयू। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा क्या है? सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा क्या है? एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक। अब कुछ इनका काम भी होगा, तो हाँ, इसका काम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक वर्क। एंड लॉजिक वर्क, ठीक। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? टू कंट्रोल सिग्नल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट। और मेमोरी यूनिट का काम क्या है? टू वर्क एज ए स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के तौर पे काम करना इसका काम है, ठीक। अब बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डेटा। डेटा का कुछ मतलब आप समझते होंगे। तो डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट। क्या होता है? रॉ फैक्ट, ठीक। इसके टाइप भी होते होंगे, तो हाँ, टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा का कितना टाइप होता है?
तो टाइप तो बहुत सारा होता है, मगर कुछ आप जान के रखिए, जैसे कि न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा किसको बोलते हैं? 0 to 9। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 0 etc। ठीक, ये न्यूमेरिक डेटा हो गया। नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक डेटा। लिख क्यों नहीं रहा है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा दूसरा टाइप, इसमें आप देखे होंगे ए से जेड तक कीबोर्ड पे होता है वो, या स्मॉल में भी होता है। ठीक, या आप देखे होंगे स्टार हैश @ कॉमा, ये सारे जो हैं वो क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। ये था हम लोग का चैप्टर 1, जो कि फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 2 में, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, सो रेडी रहिएगा और बताइए कमेंट में कि कैसा लगा हमारा चैप्टर 1, और रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।